हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसका सोच है सकारात्मक सोच से भर जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो दिमाग हो पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाए, लेस हो जाए एकदम। और यही सोच अपने बच्चों लोग में डालना चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं अच्छे परिवेश में रहें, ताकि वो गाली गलौज से दूर रहें, उनके भीतर में कोई भी नकारात्मक चीज हावी ना हो पाए, उनको अच्छे माहौल में रखना चाहता है। यही तो कारण है कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे परिवेश में जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे, ताकि उनका जो सोच है सकारात्मक हो। ये तो बच्चों की बात है, हर पेरेंट्स चाहता है। मगर मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप चाहते हैं सकारात्मक सोच अपने भीतर डालें, आपका मस्तिष्क जो है सकारात्मक सोच से भर जाए? क्या वाकई में आप चाहते हैं? क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस बता रही है, मैंने जितना एजुकेशन पर काम किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है अधिकांश लोग सकारात्मक सोच के बारे में जानते ही नहीं कि सकारात्मक सोच आती कैसे है, कैसे आती है, उनको ये पता ही नहीं होता। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचे की बात करते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, मैंने उनको अक्सर देखा है कि वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अपने भीतर घुसा रहे हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें डाले हुए हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति है ना, जो सबसे ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को बताते हैं, वो सबसे पहला काम सुबह सुबह क्या करते हैं? सुबह सुबह सबसे पहला काम करते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंध में कि वो अखबारें खोल लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं। न्यूज चैनल और अखबार दोनों में उनका सुबह सुबह पहला काम होता है। और इस पहले काम में उनको मिलता क्या है? उनको वो खबरें मिलती है जो उनको मिलने नहीं चाहिए थी, उनको अपने मस्तिष्क में नहीं डालनी चाहिए थी। आज अखबार में होता क्या है, 80% जो खबर होती है ना, वो लूट की होती है, चोरी की होती है, डकैती की होती है, रिश्वतखोरी की होती है, कि किसने कितना रिश्वतखोरी की है, बलात्कार की होती है, ऐसे ऐसे कांड की होती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक चीजें इस वजह से चलने लगती है। और अखबार में या न्यूज चैनल में जो जितना ज्यादा नेगेटिव खबर होगी ना, अखबार वाले उसको उतना ज्यादा बढ़ाकर लिखते हैं और लोग उनको उतना ही मजा लेके, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते भी हैं। सुबह से लेकर रात तक ले आपकी इसी चर्चा में दिन गुजर जाता है कि आपने अखबार पढ़ा, आपने न्यूज चैनल में देखा कि ऐसा ऐसा कांड हो चुका है। और जबकि उनमें से मुझे तो नहीं लगता है कि कभी कभी आपको किसी काम का चीज हो, मुझे नहीं लगता। 80% खबर में 1% भी अगर आपके काम का चीज हो तो बताएं। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है इससे, देश दुनिया की खबरें हैं। मैंने देखा है वो जानकारी का क्या होता है, मैंने देखा है। आप चर्चाएं करते हैं, अरे आपको मालूम है कि वहां पे इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, अरे मालूम है कितना ये हो गया। आप रोक लीजिएगा क्या घोटाला? देश में रुक गया है क्या घोटाला? नहीं रुकता। कि आपने कोई घटना को रोक लिया है, अब नहीं रुकता। दिन रात यही तो चलता है, अपनी खोपड़ी में धीरे धीरे कचरा डाला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मैं कचरा डाल रहा हूं। अगर सुबह सुबह पहला काम करना है तो कोई अच्छी बुक्स पढ़े ना, कोई अच्छी किताबें पढ़े, तब तो सकारात्मक सोच आएगी। ये अखबार लेकर क्यों बैठे हुए हैं? देश दुनिया की खबरें जानते हैं, आप जानना चाहते हैं देश दुनिया की, ठीक है। लंच टाइम में, दोपहर में कोई समय निकाल लेंगे, एक बार अखबार खोला आपने, पलटा, कुछ पेजे देख ली, खबर हो गया, बात खत्म हो गई। मगर आप ऐसा करते नहीं, व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। व्यक्ति तो यही करता है कि दिन भर न्यूज चैनल लगाया रहेगा, सुबह सुबह अखबार खोलकर पढ़ेगा और सारी नेगेटिविटी खबर अपने अंदर डालता रहेगा। और जब तक व्यक्ति डालता रहेगा तब तक समाज में अपराध होती रहेगी, क्योंकि अपराध करने वाला कोई एलियन नहीं होता। अपराध करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे देश से नहीं आया होता, आप ही के समाज का होता है।
हमारे ही समाज के बीच के लोग होते हैं अपराध करने वाले व्यक्ति, तो नेगेटिविटी के ऑटोमेटिकली शिकार हो ही जा रहे हैं ना। यही कारण है आज के समय में कि लोग आत्महत्याएं कर ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, माइग्रेशन उनको हो रही है, दिमाग से संबंधित बीमारियां उनको ज़्यादा हो रही है, उनका धैर्य खोता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा हिंसा को पढ़ लिया है, उनके भीतर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, उन्होंने हिंसा को टेलीविज़न पर इतना ज़्यादा देख लिया है कि उनके भीतर भी एक हिंसा चलती है, इनडायरेक्टली हिंसा चलती है। और यही तो कारण होता है, मस्तिष्क बीमार हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। आप पढ़ो, मैं ये मना नहीं करता कि आप अखबार मत पढ़ो, आप पढ़ो, एक समय ले लो, दोपहर का समय ले लो, कोई शाम का समय खाली समय ले लो, आप जानकारी लो। मगर सबसे पहले जो सुबह का काम होता है ना, उसमें अच्छी खबरें पढ़े आप, अच्छी चीज़ों को पढ़े, अच्छे बुक्स पढ़े आप, वो करना चाहिए व्यक्ति को।